एक लड़की होती है, वह अपने परिवार के साथ रहती है और जब वह हाई स्कूल फर्स्ट क्लास से पास करती है और पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, उसके बाद वह इंटर पास करती है। इंटर पास करने के बाद जब वह ग्रेजुएशन में करती है तब भी वह फर्स्ट क्लास से पास करती है और वह पढ़ने में जन्म से अच्छी होती है और उसके माता पिता गरीबी के कारण उसे पढ़ा नहीं सकते और वो चाहती थी कि वह यूपीएससी क्वालिफाई कर कर एक आईएएस अधिकारी बने और अपने जीवन में एक नई रोशनी लाए। लेकिन माता पिता गरीब होने के कारण उसे आगे नहीं पढ़ा सके और वह उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद वह अपने परिवार के साथ कुछ दिन रहती है और अपने पति से कहती है कि मुझे आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छी पढ़ने में थी, मैंने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से किया है। पति कहता है मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ कि आपको पढ़ाया जाए या नहीं। तब वह अपने माता पिता से पूछता है, उनके माता पिता उसे पढ़ाने से मना कर देते हैं और मना करने के बाद जब वह लड़की अपने पति से पूछती है तो पति मना कर देता है। वह अपने परिवार के विरुद्ध नहीं जाता है। इस कारण वह एक फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देती है, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून होता है पढ़ाई के लिए। अब वह पढ़ाई करना चाहती थी। वह फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए एक एप्लीकेशन देती है, उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद वह एक कोचिंग संस्थान में जाती है, वहाँ कोचिंग करती है लगातार और वह प्रथम बार में ही यूपीएससी क्वालिफाई कर जाती है। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई भी व्यक्ति फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सके, लेकिन वह पढ़ने में अच्छी और दृढ़ संकल्प और एक नारी शक्ति के साथ उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तब वह करने के बाद वह अपनी किसकी पहली पोस्टिंग एक जिला कलेक्ट्रेट के रूप में होती है और जिला कलेक्ट्रेट के रूप में जब वह अपने डीएम ऑफिस में आती है, आने पर सभी लोग सुबह 10 बजे उसका इंतज़ार करते हैं कि नई कलेक्टर डीएम साहिबा आ रही होती हैं। उनके स्वागत के लिए बड़े बाबू और अन्य कर्मचारी लाइन से लगे हुए होते हैं, कहते हैं कि आज डीएम साहिबा आएंगी, हम उनका स्वागत करेंगे और फूल और गुलदस्ता ले हुए सभी कर्मचारी डीएम ऑफिस पर खड़े होते हैं। तभी 10 बजते हैं। डीएम साहिबा अनुराधा, जिनका नाम होता है अनुराधा, वह आती हैं डीएम ऑफिस पर और डीएम ऑफिस पर वह लाल बत्ती की गाड़ी, जिला अधिकारी लिखी हुई और हूटर लगा हुआ, डीएम साहिबा के साथ 2 गनर चलते रहते हैं। जबकि डीएम साहिबा जब गाड़ी से उतरती है तब उनके बड़े बाबू उन्हें गुलदस्ता लेकर उनसे उनका पर्चा कराते हैं। उनके बाद डीएम साहिबा से बड़े बाबू एक एक कर कर सबका पर्चा कराते हैं। उसके बाद उनकी एंट्री उनके कार्यालय में होती है। कार्यालय में होने के बाद सभी लोग अपना पर्चा एक एक कर कर और वहाँ कर्मचारी होते हैं कराते हैं। उसी क्रम में उनसे जो तलाक लिए हुए व्यक्ति थे, सैनी साहब, प्रेम सिंह सैनी, उनने भी अपना परिचय बड़े बाबू करा रहे थे, तभी उनने भी उनका परिचय कराया। लेकिन डीएम साहब ने कहा कि इनका परिचय इन्हें खुद बताने दीजिए। तभी प्रेम सिंह सैनी ने अपना परिचय बताया कि मैं यहाँ का क्लर्क हूँ और इतने दिन से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि वह शर्मिंदा हो गए और वह चुपचाप बगैर बताए वहाँ ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। यही क्रम चलता रहा। मैडम सबके दिल में छा चुकी थी कि मैडम का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। मैडम सुबह आती, शाम 4 बजे चले जाती। इसी क्रम में सभी लोग अच्छा खासा कार्य कर रहे थे। लेकिन जब एक दिन प्रेम सिंह सैनी आता है और बगैर बताए उस ऑफिस से चला जाता है और 2 दिन तक नहीं आता, तब मैडम पूछती हैं वो क्लर्क जो प्रेम सिंह सैनी थे वो कहाँ गए, उन्हें बुलाइए, उन्हें नोटिस दीजिए कि कब से अब तक क्यों नहीं आ रहा है। प्रेम सिंह को नोटिस दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये आपका घर नहीं है, ये एक सरकारी ऑफिस है, यहाँ आपको डेली नियम के अनुसार आना होगा। तब शर्मिंदा होकर नीचे झुक के चले जाते हैं। एक
वर्मा जी नाम के एक ठेकेदार होते हैं जो कि उससे पहले डीएम से उनके कार्यकाल में वह ठेका लिया करते थे और दलाली जैसा हिसाब करते थे और वह सभी कर्मचारी को दिया करते थे। उस दिन वर्मा जी आते हैं डीएम ऑफिस में। डीएम ऑफिस में मैडम से पूछते हैं कि मैं ठेकेदार हूँ, यहाँ ठेका लेता हूँ, सिंचाई विभाग में और नलकूप विभाग में मैं ठेका लेते हैं। उनने बताते हैं मैंने इतना 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 ठेका लिया है। तब वे कहते हैं कि आप भी चाहें तो कमीशन ले सकती हैं उसमें, लेकिन डीएम साहबा कहती है मुझे जनता के लिए समर्पित कार्य करना है, को ना कोई दलाली करना है। इस प्रकार वर्मा जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसी डीएम कोई नहीं देखा कि जो दलाली नहीं लेती हैं, और डीएम साहबा के लिए अपशब्द कहते लगते हैं। लेकिन वहाँ खड़े प्रेम सिंह सैनी जो कि उनके पूर्व के तलाकशुदा पति थे वहाँ सुनते हैं और उनसे झगड़ा हो जाता है। उनका झगड़ा होने के बाद माहौल गर्म हो जाता है। नौबत इस प्रकार आती है कि एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं कि क्या बात हो गई, तो सभी लोग फैसला कर देते हैं। उसके बाद डीएम आती हैं। डीएम साहब कहती हैं ये सरकारी ऑफिस है, इस प्रकार से ये कहाँ कार्य करेंगे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि जो वर्मा जी थे वो प्रेम सिंह सैनी से खिसिया जाते हैं, और जब खिसिया जाते हैं तो वह एक दिन ये ठानते हैं कि प्रेम सिंह सैनी के साथ अनहोनी कर दूं। तब वह एक अपनी कार से प्रेम सिंह सैनी का एक्सीडेंट करा देते हैं। एक्सीडेंट कराने के बाद क्लर्क प्रेम सिंह सैनी जो कि चोटिल हो जाते हैं और उस दिन तारीख को वह अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। जैसी ही क्लर्क प्रेम सिंह सैनी की सूचना मैडम अनुराधा को होती है तभी वह कहती हैं ये मुझे लगता है कि वर्मा जी की चाल है, उनके इशारे पर ही ये सब कार्य हुआ है। तभी अनुराधा कहती हैं कि मैं अस्पताल जाऊंगी। उन्हें सुबह खबर मिलती है 8 बजे, लेकिन जैसे ही 8 बजे खबर मिलती है उस दिन एक मंत्री जी का कार्यक्रम होता है 10 बजे। वह अपने बड़े बाबू से कहती हैं मेरी कार मंगा दीजिए, और मैं ड्राइवर को फ़ोन किया हूँ कि मैं अब अस्पताल जा रही हूँ। सभी लोग कहते हैं कि आज मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रही हैं, मंत्री जी आपसे नाराज़ होंगे, आप उनका स्वागत कीजिए। लेकिन अनुराधा मैडम जो डीएम साहिबा होती हैं कहती हैं मुझे पता है क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, मैं अपने अनुसार से करूँगी, लेकिन मुझे बहरहाल अस्पताल जाना ही जाना है। तभी बड़े बापू उनकी गाड़ी को बुलवाते हैं और ड्राइवर साहब आते हैं। वह अस्पताल जाती हैं। एक निजी प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा होता है। प्रेम सिंह सैनी को देखने के लिए मैडम साहिबा जाती हैं। उनके साथ 2 गनर होते हैं और देखते हैं कि डीएम साहिबा ही पहली बार है किसी छोटे कर्मचारी के लिए देखने के लिए जा रही हैं। तभी सभी लोग डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा पहली बार है। लेकिन जैसे ही डीएम साहिबा उस कमरे में जाती हैं और जाने के बाद वह अपने कन्नड़ से कहती हैं आप गेट पर रुक जाइए, कमरे के अंदर कोई नहीं जाएगा। तब वह प्रेम सिंह सैनी के देखने के लिए जाती हैं। जैसे ही वे देखती हैं उनके आंसू वहाँ निकल जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, मैंने आपको तलाक दे दिया था, लेकिन आप मेरी बुराई नहीं सुन सके और आपके साथ ये अनहोनी हो गई। इसलिए दोनों एक दूसरे के तरफ देखकर रोने लगते हैं। तभी प्रेम सिंह कहता है कि मेरे दिल के अंदर आप आज भी बसती हैं। 5 वर्ष हो गए हैं आपको तलाक लिए, लेकिन मेरे मन में आपके बीच कोई विचार नहीं है। और डीएम साहिबा भी कहती हैं कि आप लगते तो भले हैं, लेकिन आपने जो पहले मुझे ना पढ़ाकर ऐसा कार्य किया जिससे कि मुझे आज तलाक लेना पड़ा, लेकिन आप मुझे पढ़ा देते तो मुझे तलाक लेना नहीं पड़ता। तभी भी डीएम साहिबा उनकी देखभाल के लिए स्पेशल टीम तैयार करती हैं और 2 गार्ड को वहाँ लगा देती हैं। उसके बाद उन दोनों में आपसी मतभेद था वो समाप्त हो जाता है और दोनों क्लर्क और डीएम साहिबा फिर से अपना तलाक को वापस ले लेती हैं और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती हैं। इस नारी शक्ति के लिए हम प्रणाम करते हैं जिसने अपने पति, परिवार, माँ बाप को छोड़कर
एक नया मुकाम प्रणाम किया जो आज नारी शक्ति के लिए महान है।